गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। सोचिए, किसी भी लीडर के सामने सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चुनौती क्या होती है? यही जानना कि कब बीच बचाव करना है और कब सीधे सामना करना है। आज हम धर्मसेन की कहानी से लीडरशिप और जस्टिस के इसी तानापोड़न को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पुरानी कहावत है ना, ये एक शासक की दो सबसे बड़ी जिम्मेदारियों के बीच का तनाव दिखाती है। मतलब एक तरफ तो उसे न्याय से सब कुछ ठीक रखना है और दूसरी तरफ कभी-कभी मजबूरी में उसे ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। एक राजा की असली परीक्षा इसी बैलेंस को बनाने में होती है। तो आगे हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि एक राजा का धर्म असल में होता क्या था। फिर हम भूल और अधर्म यानी एक मिस्टेक और एक क्राइम के बीच का फर्क जानेंगे। इसके बाद दो केस स्टडीज से देखेंगे कि ये मुश्किल फैसले कैसे लिए जाते थे और आखिर में धर्मसेन का वो मैसेज समझेंगे जो आज भी उतना ही काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक राजा का असली काम क्या था? देखिए, पुराने भारत में राजा सिर्फ एक रूलर नहीं था, उसे धर्मपाल भी कहते थे, जिसका मतलब है समाज के नैतिक ताने बाने का रक्षक। और ये जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी नहीं थी। एक धर्मपाल को सही गलत का फैसला करना होता था, शास्त्रों के हिसाब से इंसाफ करना होता था और अपने राज्य को हर तरह के अन्याय से बचाना होता था। पर सबसे जरूरी बात ये समझना था कि युद्ध मतलब लड़ाई वो हमेशा हमेशा आखिरी रास्ता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं चाबी है, भूल और अधर्म के बीच का फर्क। अगर ये फर्क समझ आ गया तो धर्मसेन के फैसले भी अपने आप समझ आ जाएंगे। तो भूल और अधर्म में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। भूल वो है जो अनजाने में हो जाए, कोई बुरी नीयत नहीं होती। लेकिन अधर्म वो जानबूझकर किया गया अन्याय है, जिसमें धोखा है, नियम तोड़ने का इरादा साफ साफ दिखता है। और बस एक लीडर का सबसे बड़ा काम यही था, इन दोनों के बीच की बारीक लकीर को पहचानना। और इसी पहचान से तय होता था कि एक्शन क्या लेना है। अगर किसी से भूल हुई है तो उसे माफ करके सिखाकर सुधारा जाता था, लेकिन अगर किसी ने अधर्म किया है तो उसे सजा देकर और अगर जरूरत पड़े तो जंग करके रोका जाता था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें असलियत में कैसी दिखती थी। हमारी पहली केस स्टडी है अमरसिंहगढ़ के राजा धर्मसेन की। उनका एक सीधा सा नियम था, कोई भी झगड़ा बिना सही वजह के जंग तक नहीं जाएगा। हुआ ये कि एक दिन उनके दरबार में दो जाने माने योद्धा आए, अर्जुनपाल और रणकेत। मसला ये था कि दोनों एक ही बहुत उपजाऊ जमीन पर अपना हक जता रहे थे। मामला बड़ा पेचीदा था क्योंकि दोनों ही राज्य के इज्जतदार लोग थे। धर्मसेन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले दोनों की बात बड़े आराम से सुनी, फिर पुराने कागजात और ताम्रपत्रों को खंगाला। और जांच से क्या पता चला कि ये जो गड़बड़ थी उसकी जड़ एक सदी पुराने सौदे में थी, जिसके सबूत भी पूरे नहीं थे। और सबसे खास बात, उन्होंने ये पाया कि इसमें किसी की नीयत खराब नहीं थी, ये सिर्फ एक पुरानी भूल थी, कोई धोखा नहीं। और इसी एक पहचान के आधार पर धर्मसेन ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह झगड़ा एक भूल से पैदा हुआ है, धोखे से नहीं। इसलिए इसका हल सजा देकर नहीं बल्कि माफ करके और सुलह करवाकर होगा। और नतीजा क्या निकला? जमीन दोनों में बराबर बांटती गई और जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए शाही खजाने से मुआवजा भी दिया गया। मतलब इंसाफ भी हुआ और कोई हारा भी नहीं। क्या खूबसूरत समाधान था। लेकिन तब क्या हो जब मामला एक सीधी साधी भूल का न हो? अब एक बिल्कुल अलग चुनौती देखते हैं। हमारा अगला केस है युद्ध, धर्म की रक्षा। और इस बार सामना है पड़ोसी राजा भयार्क से। कहानी ये है कि कुंडलपुर का राजा भयार्क बड़ा लालची था और वो अमरसिंहगढ़ की तरक्की से जलता था। उसने क्या किया? उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही पकड़ लिया, जो कि सीधी सीधी लड़ाई की चुनौती थी। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा अधर्म था। अब यहाँ धर्मसेन का किरदार देखिए। हमला हुआ लेकिन जवाब में हमला नहीं किया। नहीं, उनका पहला कदम क्या था? उन्होंने शांति का एक मौका दिया, एक दूत भेजा और भयार्क को कहा, अगर लगता है कि कोई नाइंसाफी हुई है तो न्याय सभा में आओ, मैं खुद इंसाफ करूंगा। भयानक का घमंड से भरा जवाब सब कुछ साफ कर देता है।
मुझे न्याय नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। बस इस एक लाइन ने साबित कर दिया कि उसका इरादा इंसाफ पाने का था ही नहीं, बल्कि अधर्म करने का था। उसने न्याय के सारे दरवाजे खुद बंद कर दिए। अब धर्मसेन के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी सभा में ऐलान किया, जब कोई राजा धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म पर अड़ जाए, तब न्याय सिर्फ तलवार से ही होता है। अब ये लड़ाई बदला नहीं, बल्कि एक कर्तव्य बन गई थी। और धर्मसेन ने ये जंग जमीन के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म के उसूलों को बचाने के लिए लड़ी। और हुआ वही जो होना था। अधर्म की हार हुई, भयार को हार का मुंह देखना पड़ा। तो इन वो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए अपने आखिरी हिस्से में धर्मसेन के इस गहरे संदेश को समझते हैं। तो मूल सिद्धांत क्या है? बहुत ही सीधा और ताकतवर। जब कोई भूल करे तो हमारा कर्तव्य है कि उसे ज्ञान देकर समझाकर सुधारें। लेकिन जब कोई जानबूझकर अधर्म करे तो हमारा धर्म है कि उसे नतीजे दिखाकर रोकें। और ये जो समझ है, ये सिर्फ पुराने राजाओं के लिए नहीं थी, ये आज भी हर लीडर, हर पॉलिसी मेकर और हर उस इंसान के लिए एक बहुत मजबूत टूल है जो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहा हो। तो ये पूरा ढांचा हमें एक साफ रास्ता दिखाता है। अगर कोई काम गलती से हुआ है, बुरी नीयत से नहीं, तो जवाब होना चाहिए माफ़ी। अगर कोई काम धोखे या अन्याय से किया गया है, तो जवाब सज़ा होनी चाहिए। और जब इंसाफ के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं, तब सामना करना ही सही है। और यही वो एक सवाल है जो धर्मसेन की कहानी हमें विरासत में देके जाती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से पूछने वाला सबसे ज़रूरी और सबसे ताकतवर सवाल, ये अधर्म है या सिर्फ एक भूल? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।